हमारा मौजूदगी जो है अभी पटना के मिलर ग्राउंड में है और देख सकते हैं हमारे पीछे में जो है बहुत अच्छा गाड़ियाँ लगाया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे रैलियाँ है, तो नहीं, इन लोग जो है ओला और उबेर कंपनी है दो, जो मतलब इन लोगों को जो है अपने साथ पार्टनर बनाया, लेकिन इनके साथ अब धोखाधड़ी हो रही है। कई सालों तक कंपनी का जो है अच्छे तरीके से चालन हुआ, इन लोग का जो पार्टनर रहे हैं इन लोग भी अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके, लेकिन इनकी जो परेशानियां इतना बढ़ गई है। पहले शांतिपूर्वक बोल चुके हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, जो प्राइवेटेशन गाड़ी को भी इनमें इंक्लूड किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज़ चल रहा है। आपको बता दें कि थोड़ा सा दिखाइएगा, ये जो गाड़ी है ये प्राइवेट गाड़ी है, हालांकि हाँ ओला उबर में चल रहा है। बताइए, इसका अथॉरिटी नहीं है, फिर भी चला रहा है। इसी को लेकर के जो है इनके साथ समस्याएं हुई है और पूरा पटना के जितने भी चालक लोग हैं, भाई लोग हैं, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सरकार से इन लोग एक जगह मांग रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उन कंपनियों के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि उन कंपनियों पर लगाम कसा जाए। आइए हम जानते हैं यहाँ के जो लोग आए हुए हैं इन्हीं से कि आखिर किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और क्या क्या इनकी आखिर मांगे है। समस्या रही है जो आज पूरा मिलर ग्राउंड में आप लोग गाड़ी लगा के जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? समस्या ये है कि जो है उबेर का प्राइस फ्लेक्स प्राइसिंग उबेर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कस्टमर को ऑफर किया जा रहा है मिनिमम प्राइस पे बुक करने का। वो मिनिमम प्राइस 100 रुपया 120 रुपया ऐसा रहता है, तो कस्टमर उसमें मतलब उस पर कस्टमर को बिडिंग का ऑप्शन दिया गया है। वो मिनिमम प्राइस जो भी ऑफर करते हैं और उस वजह से और हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे ड्राइवर उतना एजुकेटेड नहीं है, जिस वजह से मिनिमम प्राइस ऑफर करने के बावजूद भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसमें मतलब पहले था कि प्राइस फिक्स रहता था उबेर का 350 400, अब जिसको अच्छा लगता था वो एक्सेप्ट करते थे। अब है कि उसमें मतलब मोल तोल का भाव बार्गेनिंग शुरू हो गया है, बार्गेनिंग का ऑप्शन दे दिए हैं। पहला तो उबेर का ही है। दूसरा चीज़ है कि उसमें हमारा फेयर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, कितना देर भी जाम रहे कुछ भी रहे। तीसरा चीज़ है कि अभी जो फ्यूल का दाम बढ़ा है उसके हिसाब से हमारा प्राइस फेयर दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। जाम में भी हमारे अगर हम लोग रहते हैं तो फेयर नहीं बढ़ता। तीसरा चीज़ है कि बिना परमिट के बहुत सारे ऑटो को जोड़ दिया गया है, तो बिना परमिट ऑटोज को, जैसे कि हमारी गाड़ियाँ जब जुड़ती हैं तो उसके परमिट मांगा जाता है, लेकिन ऑटो को जोड़ने पर बिना परमिट के जोड़ा जाता है। रैपिडो चल रही है गाड़ियाँ, बाइक टैक्सी, जो जिनके पास ना परमिट है ना कॉमर्शियल ऑथराइजेशन है। तीसरा चीज़ है कि हमारा ओला में जो है दिन प्रतिदिन मैंने हम लोग 15 किलोमीटर चलते हैं और उसमें 12 किलोमीटर का फेयर दिखाया जाता है। चौथा चीज़ कि लगातार एसी चलता रहता है। पांचवा चीज़ है कि कैंसिलेशन बहुत बार हम लोग पहुंचते हैं, कैंसिलेशन कस्टमर बुलाकर कैंसिल कर देता है। तीसरा चीज़ है कि जब भी हमारा मतलब कोई कस्टमर बहुत सारा ऐसा होता है जो पैसा नहीं देता है, हम लोग जब कंप्लेन करते हैं तो ऑफिस में ओला के द्वारा कोई कस्टमर केयर सेंटर नहीं है। चैट बॉक्स पे हम लोग ये करते हैं। अब जब कंप्लेन करते हैं तो वो बोलता है कि ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है कैश कलेक्ट करना। तीसरा चीज़ कि पटना में ऑफिस वगैरह कुछ भी नहीं है जहां हम लोग कहीं जाकर कंप्लेन करें। पहले कैसे जुड़े थे? यहाँ पे पहले ओला का ऑफिस था, अब जो है वेंडर्स ओला के द्वारा क्रिएट किए गए, वो सिर्फ पैसा लेकर जोड़ते रहते हैं। प्राइवेट गाड़ी हो या कमर्शियल गाड़ी हो, सबको वही लोग जोड़ते हैं और उसमें भी प्रायोरिटाइजिंग का ऑप्शन दे दिया गया है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स के अगर जोड़ता है तो उससे नुकसान है। दोनों को नुकसान है, तो वो कंपनी का ऑडिट तो कोई कर नहीं रहा ना कि कंपनी ने जिस गाड़ी को जोड़ा है उसका परमिट है कि नहीं। तो उस तरह से प्राइवेट गाड़ी वाले जो हैं वो लगातार चला रहे हैं ओला में। ये हमारा मेन समस्या है। कहाँ है, थोड़ा दिखाइए तो। ये देखिए, ये हमारा देखिए, ये इस पे आप ले सकते हैं। ये प्राइवेट गाड़ी है जिसको हमने काफ़ी मतलब विरोध करने के बाद पकड़ के लाया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये प्राइवेट गाड़ी है, इसको आप देख सकते हैं, ये अटैच हुआ है। उसके अलावा बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जिसको मतलब आप कह नहीं सकते हैं कि मतलब फेयर हमारा जैसे कि मान लीजिए 3 किलोमीटर चला तो एक बेस फेयर होना चाहिए 150 रुपया 200 रुपया, तो अब 80 रुपया 90 रुपया में कौन गाड़ी चलाएगा। उसमें मान लीजिए हम लोग पिकअप करने जाते हैं तो 2 किलोमीटर का पिकअप रहता है, 5 किलोमीटर छोड़ना रहता है और 80 रुपया का फेयर जो है वो उसमें 50 रुपया का तेल ही जल जाता है। और सब ओला तो है ही, ओला का फेयर कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायत हम लोग को उबेर से है, क्योंकि फ्लेक्स प्राइसिंग और ट्रिप जो ला दिया गया है जिसमें ड्राइवर को लगातार मोबाइल पे देखते रहना पड़ता है और देखते रहने की वजह से कोई ना कोई गलती से सही से एक्सेप्ट कर ही लेता है। कस्टमर को गाड़ी मिल जाती है और उबेर को कस्टमर मिल जाता है, उसको कमीशन मिल जाता है। बाकी गाड़ी जो सर्विस दे रहा है कस्टमर को, तो कस्टमर को जो सर्विस दे रहा है उसको कुछ नहीं मिलता है। सर्विस प्रोवाइडर तो ड्राइवर ही है ना, तो उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है।
ये प्रॉब्लम हो जा रहा है। 10 लाख की गाड़ी है, उसमें EMI देना है, ये है वो है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। मतलब फेयर एकदम बिल्कुल भी कम है। आज पेट्रोल के प्राइसेस 107 रुपये लगभग हो गए हैं। हमारा साल भर में कॉमर्शियल टैक्स देना, परमिट बनवाना पड़ता है, कॉमर्शियल गाड़ी का इंश्योरेंस हमारा महंगा है, उसके अलावा फिटनेस बनवाना पड़ता है, दुनिया भर का खर्च है। और उसके अलावा हर 3 महीने में 4000 सर्विस सेंटर में लगता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हमारी मांगे हैं, जो लगातार हम लोग स्ट्राइक पे किए हुए हैं। आगे क्या चाहते हैं कि ये स्ट्राइक हम लोग कल से कर रहे हैं और आगे हम लोग निर्णय लेंगे। हालांकि फ़िलहाल तो स्ट्राइक को अभी जारी रखने का हम लोग का है कि हम लोग स्ट्राइक को जारी रखें जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो। क्योंकि ऐसा है कि अगर हम लोग को मान लीजिए कि अगर हम लोग का फेयर नहीं बढ़ता है तो हम लोग फिर गाड़ी चला के भी क्या करेंगे। मान लीजिए कुछ इनकम ही नहीं होगा, गाड़ी हम लोग फ्री में चलाने के लिए तो नहीं है ना। तो हमारा अगर इनकम नहीं बढ़ता है तो हम लोग इस तरह से तो जारी रखेंगे, क्योंकि हम लोग को पर राइड कम से कम 100-150 बचना तो चाहिए। सारे खर्चे काट कर 10 राइड लेते हैं तो 1500 आएगा। 10 राइड कम मार भी नहीं पाते हैं। 10 राइड यहाँ पे मिलता भी है तो वही सब है 100-150, मतलब दिन भर में 500-600 ऐसे करके आता है, जो काफ़ी 10 राइड होना मुश्किल है। तो ये पहले के अपेक्षा अभी ओला और उबर में ऑटो ज़्यादा हो गया है, बाइक ज़्यादा हो गया है। इसके कारण अभी जो है हम लोग का बुकिंग बहुत कम गया है। अभी ये सब के हटाना ही है। ये लोग टैक्सी में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग वेंडर लोग लगा करके हम लोग का कमी कम कर दिया है। और दूसरी बात क्या है सर, एक्चुअली जहाँ तक की बात रह गई हम लोगों की जो बुकिंग करने की, जितने भी प्राइवेट बाइक क्या है, प्राइवेट नंबर है, वो तो कमर्शियल है नहीं, कहीं से भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है ही नहीं। नियम रूप से देखा जाए तो वो इनलीगल है। उसको तो पैसेंजर ढोने के लिए बना नहीं है बाइक को। बाइक का जो सिलसिला है आज 2023 है, 2018 से ही लगातार जो है निरंतर चल रही है, पता है ना। हाँ, तो उस समय विरोध नहीं किया सर बाइक हम लोग जो है शांतिपूर्वक जो है इसका एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं, कंपनी को बोले हैं। पहले बोल चुके हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। हम लोग अभी फिलहाल जितने भी सीएम हैं, जितने भी सीनियर वगैरह जो भी डीएम वगैरह, सभी लोगों को एप्लीकेशन के द्वारा ये सूचित कर दिया गया है कि सर हम लोग ऐसा है कि हम लोग देखिए, हम लोग सर साल भर में कितनों को फिटनेस परमिट जो होता है वो बाइक को तो नहीं होता है, या प्राइवेट गाड़ी को तो ऑथराइज नहीं है। जैसे एग्जाम्पल फॉर देख लीजिए, यहाँ पर ये प्राइवेट गाड़ी है, जहाँ तक कि हर किसी को पता हो कि इस गाड़ी का आपका फिटनेस और परमिट नहीं बनता है। भैया हम लोग साल भर में 50,000 या 40,000 रुपये जो हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कमाने के लिए ना। अब वो मेरा कमाई किसी और कोई अगर मार रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले शांतिपूर्वक समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सबको सुना रहे हैं, फिर लास्ट में नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, अनशन किया जाएगा। नहीं मानेंगे तो कुछ तो करेंगे ना। देखिए हम लोग सर इतना गाड़ी कैब में उबर भी आप लोगों को उल्लू बना दिया। हाँ, उल्लू बना दिया है। सोच करके नहीं आए थे, सोचे थे कि हम लोग यहाँ इसमें जाएंगे, अच्छी खासी कमाई होगी, हम लोग की जो व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे। जी। अब यहाँ पे अभी आपकी परेशानियाँ बढ़ गई जी 8 लाख 10 जी। लाख के गाड़ी खरीदा। जहाँ तक कि सर बात रह गई बुकिंग की, बात रह गई तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर किसी भी कंपनी का अगर बुकिंग कमता है तो वो चाहे कि मेरा कस्टमर बढ़े, उसके चलते क्या कर रहा है कि फेयर कम कर दे रहा है। अब भैया हम लोग 10 लाख के गाड़ी लेकर के अगर फील्ड में रखे हुए हैं, अब 5 किलोमीटर का चार्ज या 6 किलोमीटर का चार्ज अगर 100 रुपया बनता है कमीशन चाट के, तो बताइए 100 रुपये में क्या होता है? ड्राइवर को कितना मिलना चाहिए और गाड़ी को कितना होना चाहिए, मालिक को कितना होना चाहिए? किसी को पेट भरेगा? दिन का अगर बोलिए तो कमीशन और तेल छाट के 500 रुपया भी आपको नहीं हो पाता है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, सबके बच्चे होते हैं, लेकिन हम लोग जो है सर, हम लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, इतने जो गाड़ियाँ स्ट्राइक पे लगाई हुई हैं, लास्ट पोजीशन में हम लोग विश्वास नहीं, आप हम लोग अंतिम पोजीशन में स्ट्राइक पे उतरे हैं, वो भी शांतिपूर्वक उतरे हैं। कोई इसमें कोई किसी प्रकार का अहिंसा, कोई मारपीट कहीं से कुछ नहीं, चुपचाप शांतिपूर्वक हम अपना जो भी कैब है, कैब को बंद करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऑटो को भी बंद करवा रहे हैं। जो भी अगर भाई तब ऑटो का बात किया जाए तो ऑटो का जितना भी पटना में ऑटो है, एक भी को परमिट नहीं मिला हुआ है। अगर परमिट भी मिला हुआ है तो वो निश्चित रूट के लिए है, वो जंक्शन से या तो फिर आपको कंकड़बाग के लिए या फिर किसी खास रूट के लिए वो बना हुआ है ऑटो के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑटो को भी ओला उबर में अटैच किया जा रहा है और पूरे पटना में धड़ल्ले से घूम रहा है। वो क्या कर रहा है? हम लोगों का फेयर मार रहा है, हम लोगों का पैसेंजर ढो रहा है। वो हम लोग कंपनी को बोल चुके हैं लेकिन कंपनी सुन नहीं रही है। अच्छा, बाइक की बात कर रहे हैं हम लोग, कंपनी मनमानी कर रही है। अब हम लोगों को बताइए ऑटो की बात कर रहे हैं, EMI पे गाड़ियाँ खरीद ली, हम लोग जी भाई एक
सर हम लोग अभी अभी हम शांतिपूर्वक लोग विमर्श पहले में हैं। शांतिपूर्वक कर चुके हैं, अब आपकी अगर नहीं हम लोग जितना भी है विज्ञापन दे चुके हैं, एप्लीकेशन वगैरह सीनियर को दे चुके हैं, डीएम ऑफिस में दे चुके हैं। उन लोग बोले हैं कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर 20 दिन का या 15 दिन का हम लोग टाइम दिए हैं, अगर 15-20 दिन के अंदर में अगर सरकार सुन गई या कंपनी अगर सुन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में हम लोग अनशन पे उतरेंगे, सरकार से कोई निश्चित जगह मांगेंगे। ऐसे ही कहीं पर तो धरना दे नहीं सकते हैं। सरकार हमको जहाँ पे जगह देगी वहाँ पर शांतिपूर्वक अनशन करेंगे, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले में से नहीं है। इसलिए कि भैया 10 लाख रुपया पूंजी लगा चुका है, सबका अपना बीवी बाल बच्चा है, कम से कम कितना हो कम तो 10,000 कैब है पटना में 10,000 कैब है, सबका बाल बच्चा है, भूखे मर जाएगा। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेगा तो फिर क्या करेगा लास्ट में? आदमी तो कुछ ना कुछ उपाय करेगा ही ना। क्या नाम हो गया? जी मेरा नाम राजू कुमार हुआ।